पूर्णिया को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि यह सीट जीतकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे और राहुल गांधी को सरकार बनाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आप वंदे बिहार न्यूज़ लिखकर सर्च करें और वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलें। चलिए जानते हैं क्या है पूर्णिया की सीट को लेकर कसमकस। पहले से आप लोग को पता होगा कि पप्पू यादव तकरीबन 1 साल से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो यह सीट अब आरजेडी के कोटे में चली गई। ये बात अलग है कि आरजेडी अभी तक पूर्णिया सीट पर कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं, लेकिन इस बार क्या कारण था कि आरजेडी भी इस सीट के लिए जोर आजमाइश में उतर गई और अंतोगत्वा उसके खाते में गई। तो सबसे बड़ा कारण है कि 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी यादव का जब हमला बेरोजगारी के ऊपर था, उस समय भी 20 में एक भी सीट वहां पर पूर्णिया विधानसभा लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी सीट है, एक भी सीट आरजेडी वहां पर नहीं जीत पाई। जबकि कोसी सीमांचल के क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी आबादी बहुसंख्यक के करीब करीब बराबर हो जाती है, उसके बावजूद वहां पर सीट जीतने में नाकामयाब रही। और इसका टीस जरूर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी के फैमिली या उनके ऊपर रहा होगा कि चूक होगा। तो आपको वहाँ का हम गणित बता दें, तकरीबन वहाँ पर 40% मुस्लिम मतदाता है, तकरीबन 40%। उसके बाद यादवों की संख्या। इसके बावजूद वहाँ पर अगर सरकार नहीं बने, वहाँ पर अगर विधानसभा में नहीं जीत पाई, तो कहीं ना कहीं उसमें लगाया जा रहा था अनुमान कि ओवैसी का बहुत बड़ा वहाँ पर योगदान रहा, जिसके कारण वोट बिखराव हुआ। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो 2019 में भी वो पूर्णिया सीट महागठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में थी, वो नहीं जीत पाई। क्या कारण है? तो कारण है वहाँ पर कि वहाँ पर जो एक मुश्त होते हैं वो वोट किसी को नहीं जा रहा है अल्पसंख्यक का। लेकिन इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि एक मुश्त वोट इंडिया अलायंस के गठबंधन में जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर हर कैंडिडेट चाह रहे थे कि अपने प्रत्याशी बने। और इसी का फ़ायदा पप्पू यादव जी भी उठाना चाह रहे थे कि अगर हम इंडिया अलायंस से लड़ें तो हमें यह सीट आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अभी भी उनके दिमाग में ये बात चल रही होगी, चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए, अगर आप निर्दलीय इक्का दुक्का, ऐसे निर्दलीय के रूप में वो वहाँ से जीत कर आए हुए हैं इससे पहले भी, लेकिन हर बार वैसा समय नहीं रहता, क्योंकि लगातार अभी 1 साल से ज़रूर वो कैंपेन कर रहे हैं। अगर उनके काम पर अगर वोट मिलता तो वो सबसे ज़्यादा काम उन्होंने पटना में ही किया है, तो पटना से चुनाव लड़ ले। ऐसा नहीं होता, पार्टी के सिंबल बहुत बड़ा योगदान होता है, उसके बाद ही कुछ होता है। तो पप्पू यादव जी का ये कहना कि हम यहाँ से कोसी से या पूर्णिया से जीत कर कांग्रेस के हाथों को मजबूत करेंगे, तो क्या लग रहा है कि पूर्णिया अगर सीट वो जीतेंगे तो कांग्रेस का हाथ कैसे मजबूत होगा? अपने ही अलायंस पार्टी को नुकसान करके वो कैसे कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे? तो मनोबल गिराने का काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है अगर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इससे नुकसान कांग्रेस को ही होगा, इससे नुकसान कांग्रेस को। कि अगर इस अभी वर्तमान में ना, तो आने वाले चुनाव में जिस तरह से 2015 में लालू प्रसाद यादव जी को छोड़ करके पप्पू यादव ने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया था, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी। 2014 में मोदी लहर के बावजूद मधेपुरा से वो सांसद थे आरजेडी के टिकट पर। 2019 में वो लड़े, लेकिन पुनः हुआ हार गए। तो समझिए क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पर। जब पप्पू यादव कह रहे कि हमने बाढ़ में, हमने कोरोना में इतना सेवा किया, तो आपने सबसे ज़्यादा सेवा तो खास करके पटना शहर में किया था। पटना तो आप ऐसे ही सेवा करते रहते हैं, जब बारिश होती है पटना बारिश से ही डूब जाती है, तो वहाँ से चुनाव लड़ ली। वो भी जानते हैं कि यहाँ पर चुनावी गणित थोड़ा सा खराब हो जाता है, इसलिए वो सीमांचल क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी वोट पड़ेगा एक मुश्त पड़ेगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा कि पप्पू यादव के तरफ भले ही झुकाव है, क्योंकि यादव समुदाय से बिलोंग करते हैं, यादव का एक वहाँ पर अलग वोट बैंक है। लेकिन जैसे ही सिंबल अब आरजेडी के कोटे से बीमा भारती जी को मिला, अब सारे यादव तकरीबन यादव
और मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं वह सब इंडिया अलायंस के साथ एक मुझ से वोट करने का फैसला मन बना लिया है। तो पप्पू यादव जी का वहाँ पर चुनाव लड़ना कितना सही होगा या क्या होगा उनका फैसला, जैसा कि उन्होंने कहा कि 4 तारीख को फैसला होगा, तो क्या फैसला होगा अब तो खैर वही जानते होंगे। लेकिन अगर यह फैसला चुनाव लड़ने का होता है वहाँ पर, तो सीधा सीधा यहाँ पर संतोष कुशवाहा जो जदयू के उम्मीदवार हैं उनको फ़ायदा दिखता हुआ नजर आएगा। अभी के लिए इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।